पार्ट 3 के स्टार्ट में हम देखते हैं जीवान की कंपनी में मीटिंग के बाद 5 इम्पॉर्टेंट लोग रुक जाते हैं। उनमें से एक कहता है हमें युनतेक को दोबारा मौका नहीं देना चाहिए और निकाल देना चाहिए। उसकी वजह से उन्हें स्टोरेज से सड़े हुए मीट की सफाई करनी पड़ी थी। जीवान कहता है उसे पहले लौटने तो दो, जाके उसे ढूंढो और कुछ पता चले तो बताओ। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। इलियोंग कहता है अभी एक और चीज़ बचा है, एक न्यू प्रोडक्ट किड्स सॉसेजेस। उनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम लीडर मान हो जीवान को दिखाता है। जीवान कहता है इसकी पैकेजिंग ज़्यादा ही येलो है। आपने लास्ट टाइम कहा था ज़्यादा ही पिंक पैकेज है, इसीलिए इस बार येलो रखा है, ऐसा मार्केटिंग टीम लीडर होंगी कहता है। जीवान कहता है ऐसे एनिमल्स के फ़ोटो लगाना ज़रूरी है क्या? लोग कंप्लेन कर सकते हैं अगर हम अच्छे से न बताएं कि ये बच्चों के लिए ही है, ऐसा कस्टमर मैनेजमेंट टीम लीडर जैसू कहता है। मैनेजमेंट सपोर्ट एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट दोंगी को भी ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है। हमारी कंपनी के ब्रांड से मैच नहीं कर रहा है, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा, ऐसा जनरल मैनेजर इलियोंग कहता है। फिर हमें क्या करना चाहिए? CEO जीहुआन पूछता है। इलियोंग कहता है पहले किड्स फूड फेस्टिवल में कुछ सैंपल्स बेच के ट्राई करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम किड्स फूड फेस्टिवल देखते हैं जहाँ काफ़ी लोग बच्चों के साथ आए होते हैं। काफ़ी सारे फन एक्टिविटीज़ और फूड स्टॉल्स होते हैं। यहाँ थर्स्टी डियर किड्स सॉसेजेस का भी फूड स्टॉल होता है और यूना ने भी ऑर्गेनिक मिल्क बेचने का फूड स्टॉल लगाई थी। वो ऑर्गेनिक मिल्क का प्रमोशन वीडियो शूट करती है और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलती है। इसके बाद वो एक बोर्ड पे टाइम टेबल देखती है जिसमें 3 से 4:30 बजे तक उसका पिज़्ज़ा मेकिंग क्लास है। वहाँ उसके प्रोड्यूसर आते हैं और बताते हैं कि सब वीडियो शूटिंग कंप्लीट हो चुका है। यूना उनसे पूछती है कि उस किड्स सॉसेजेस वाले स्टॉल पे कोई क्यों नहीं जा रहा है। किड्स सॉसेजेस वाले स्टॉल पे जेसू और मानो सॉसेजेस बेच रहे थे। तभी एक बच्चा अपना गिरा हुआ बलून लेने उस स्टॉल की तरफ आता है। जेसू उस बच्चे को एक सॉसेज का पीस टेस्ट करने के लिए देता है जो कि वो बच्चा खाने ही वाला होता है। तभी एक आदमी आके जेसू के हाथ पे मारता है ताकि उसे वो बच्चा ना खा सके और सॉसेज गिर जाता है। जेसू कहता है ये अच्छी बात नहीं है, उसने खाने में जहर नहीं मिलाया था। वो आदमी कहता है हो भी सकता है, तुम जेल जाकर आए हो, क्या पता तुमने इसमें क्या मिलाया हो। तो जेसू एक सॉसेज का पीस खाता है और एक्टिंग करता है कि जैसे उसे कुछ हो रहा है, पर जेसू को कुछ नहीं होता है और वो कहता है देखा इसमें कोई जहर नहीं है। यूना और उसका प्रोड्यूसर भी वहाँ आते हैं और वीडियो शूटिंग करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हम जीवान और इलियोंग को रेस्टोरेंट में देखते हैं जहाँ वो पिछले 40 मिनट से किसी का वेट कर रहे थे और जीवान एक मैगज़ीन पढ़ रहा था। फिर वो जिसका वेट कर रहे थे वो आदमी आता है पर वो काफ़ी रूड होता है और बिना ग्रीट करे ही बैठ जाता है और अपना विजिटिंग कार्ड भी फेंक के देता है। वो उनके कंपनी का नाम का मजाक उड़ाता है कि थर्स्टी डियर कंपनी नाम क्यों है जब डियर का मीट नहीं बेचते। फिर वो कहता है कि हमने डिसाइड किया है कि हम आपका प्रोडक्ट अपने डिपार्टमेंट स्टोर पे नहीं रख सकते हैं। एक बार हमने प्रॉब्लम वाली कंपनी का प्रोडक्ट अपने स्टोर पे रखा था पर उसकी वजह से बॉयकॉट कैंपेन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला था। जीवान पूछता है हमारे प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वो जवाब देता है कि प्रोडक्ट के टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने बनाया है उससे प्रॉब्लम है। फिर हम किड्स फेस्टिवल का सीन देखते हैं जहाँ जेसू और उस आदमी के बीच लड़ाई हो रही थी। जेसू का कहना होता है कि हमारा प्रोडक्ट कोई मजाक नहीं है और सॉसेजेस बेचना कोई जुर्म नहीं है, जिससे सभी बच्चे डर जाते हैं और कुछ रोने भी लगते हैं। यूना ये सब देख के एक पैन और स्पून उठाती है और उसे ज़ोर से बजाने लगती है। सभी उसकी तरफ शांत होकर देखने लगते हैं। फिर वो सभी लोगों को 1 2 3 बोलने पे क्लैप करने बोलती है और जो लोग लड़ रहे थे उन्हें भी क्लैप करने कहती है और दोस्ती करने कहती है। वो दोनों हाथ मिलाने जाते हैं पर दोनों लेफ्ट हैंडेड होते हैं और दोनों का हाथ टकरा जाता है। फिर वो दोनों दोबारा लड़ने लगते हैं। फिर हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर जीवान कहता है मैं समझ गया आपकी बात, मान लीजिए ये मीटिंग कभी हुई ही नहीं। वैसे भी हमने हमारा प्रोडक्ट्स 11 होटल्स और 80 से ज़्यादा सुपरमार्केट्स में भेजा है। हमारा सेल्स नंबर भी बुरा नहीं है और कस्टमर हम पे भरोसा करते हैं। तो भरोसा वर्ड सुन के वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि सच तो ये है कि मैं खुद ही तुम्हारा प्रोडक्ट अपने कस्टमर को नहीं बेचना चाहता हूँ। फिर जीवान 2 तरीके की डिश का नाम लेता है जो कि उस आदमी के चेयरमैन का फेवरेट है। वो जिस रेस्टोरेंट में ये डिश खाता है वहाँ थर्स्टी डियर कॉरपोरेशन ही मीट प्रोवाइड करती है। ये सब जीवान उस मैगज़ीन से पढ़ के बताता है। ये देख के वो आदमी शॉक हो जाता है। फिर जीवान और इलियोंग वहाँ से चले जाते हैं। फिर इलियोंग को कॉल आता है और वो जीवान को फेस्टिवल में हुए प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। फिर हम किड्स फेस्टिवल में देखते हैं जहाँ दोंगी जेसू को नोज पे बैंडेज लगाता है। होंगी उससे कहता है जितना तुम लड़ाई कर रहे थे उस हिसाब से काफ़ी कम चोट लगा है। तो जेसू से कहता है कस्टमर मैनेजमेंट में फेस अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। होंगी कहता है ये सब जब जीवान को पता चलेगा तब तुम्हारा करियर ख़त्म।
तो जैसू उससे कहता है कि जीवान को कुछ नहीं बताना, अगर उसे बताया तो। तभी वहाँ जीवान आता है और कहता है बताया तो क्या होगा, तुम्हें यहाँ प्रोडक्ट को प्रमोट करना था, लड़ाई नहीं करना था। मुझे लगा ही था कि तुम्हें यहाँ बेचकर कुछ गलत होगा। जैसू कहता है उसने हमारे जेल से लौटने पे इंसल्ट किया था। तो जीवान कहता है कि उसने सच ही तो कहा था, तुम जेल से ही आए हो, तुम इतने टाइम से काम कर रहे हो तो खुद को आम इंसान समझने लगे हो क्या? सिर्फ जेल से लौटने पर तुमने जो क्राइम किया है वो ख़त्म नहीं हो जाता है, तुम्हें उसे थैंक्स बोलना चाहिए ये याद दिलाने के लिए। फिर जैसू अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। जीवान उन्हें स्टॉल बंद करके घर लौटने कहता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यूनहा बच्चों को पिज़्ज़ा बनाना सिखाती है और बच्चों को हंसाने के लिए डो के पीसेस बोर्ड पे फेंक के चिपकाती है। जीवान उसी तरफ आता है। यहाँ यूनहा और बच्चे एक दूसरे पे फ्लावर उड़ा के मस्ती करते हैं। वहाँ जीवान आता है और यूनहा को देखता है जो कि बच्चों के साथ खेल रही थी। सब कुछ स्लो मोशन में चलने लगता है और जीवान को यूनहा पसंद आने लगती है। फिर एक्टिविटी ख़त्म होने के बाद यूनहा साफ़ सफाई करती है और अपने प्रोड्यूसर से कहती है आज बहुत मज़ा आया ना। वो उन्हें आगे चलने के लिए कहती है और वो खुद साफ़ सफाई करके आ जाएगी। फिर यूनहा रेस्टरूम जाती है, वहाँ काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है। तो यूनहा नियर बाय बिल्डिंग में जाती है रेस्टरूम यूज़ करने के लिए। जीवान के साथी उसे फेस्टिवल में ढूंढ रहे थे क्योंकि वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। फिर उसमें से एक कहता है कि वो शायद रेस्टरूम गए हैं। जिस बिल्डिंग में यूनहा आई थी वहाँ जीवान भी होता है। यूनहा रेस्टरूम से निकल के आती है तो देखती है कि सीढ़ी के पास ज़मीन पे काफ़ी फ्लावर गिरा हुआ है। तो वो एक मॉप लाती है और खुद ही सफाई करने लगती है। जीवान रेस्टरूम से निकल के उसी तरफ आ रहा था और जैसू भी वॉशरूम यूज़ करने एंट्रेंस से उसी बिल्डिंग में आता है। वो सीढ़ी के पास आता है तो गलती से यूनहा मॉप से जीवान को पेट पे मार देती है। ये सब जीसू एंट्रेंस से देख लेता है। यूनहा माफ़ी मांगते रहती है पर जीवान उसका चेहरा देखकर अपना चेहरा छुपा लेता है ताकि वो उसे पहचान न ले। वहाँ जीवान के बाकी साथी भी आ जाते हैं। जीवान उनसे भी अपना फेस छुपाने के लिए अपना फेस दूसरी तरफ करता है पर गलती से वो सीढ़ी से गिरने वाला होता है तो यूनहा का हाथ पकड़ लेता है। यूनहा उसका फेस देख के पहचान लेती है और उसे याद आता है कि उसने उसे खुद से 50 मीटर दूर रहने के लिए कहा था। तो वो डर के अपना हाथ छुड़ाकर दूर हो जाती है। जीवान एक पोस्टर के स्टैंड को पकड़ लेता है और सोचता है वो बच गया, पर वो पोस्टर किसी काम का नहीं था। जीवान सीढ़ी से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके सभी साथी वहाँ उसके पास आकर पैनिक होने लगते हैं। फिर एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। यहाँ हमारा एपिसोड 1 का पार्ट 3 खत्म होता है। So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change.